हेलो डियर फ्रेंड। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप विश अपने खुद के साथ साथ आपके दोस्तों के लिए, आपके लव वंस के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो आपने आज तक सुना होगा कि सिर्फ आप खुद के लिए ही मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इवन आप मुझसे पूछेंगे तो मैं भी यही बोलती हूँ आपको कि आप खुद करिए आपके लिए, क्योंकि मैं आपकी लाइफ को नहीं जी रही होती हूँ, राइट। और मैं आपसे उस लेवल पे कनेक्ट नहीं होती हूँ, मैं आपका हर एक चीज़ नहीं जान रही होती हूँ ना, कि जैसे कि आप कैसे दिखते हैं या आप कैसे बिहेव करते हैं पर्टिकुलर सिचुएशन में, या आप क्या करते हैं। तो मेरे लिए थोड़ा-सा टफ होता है आपके लिए मैनिफेस्ट करना। तो मैं आपको तभी कहती हूँ कि आप खुद अपने लिए मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि मेरे पास कई बार ऐसे सवाल आते हैं, क्योंकि उन लोगों ने कहीं से सुना होता है कि जैसे कोई पर्टिकुलर पूजा पाठ है, कोई इंसान करवा देगा आपके लिए, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएँगी। लेकिन मैं स्पिरिचुअल होने के साथ-साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ असम्पशंस को फॉलो करती हूँ। तो मैं थोड़ी-सी लॉजिकल हूँ और चीज़ों को वैसे ही कनेक्ट करती हूँ कि जैसे खाना खाया आपने तो आप ही का पेट भरा, या आप कहीं चल के गए तो आप ही पहुँचे, कोई और आपकी जगह चलकर नहीं पहुँचा वहाँ पर ना। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपको जो भी टेक्निक बताई जाए, आप उसको पूरे बिलीफ से अपने लिए करिए। और जब मैं बता रही हूँ तो आप सोचिए कि मैम ने अगर, या किसी ने भी, किसी कोच ने कुछ भी बताया है, तो वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा है। उन्होंने ऐसा किया होगा किसी क्लाइंट के साथ, उनको रिजल्ट्स मिले होंगे, या उन्होंने किसी अपने भी गुरु से सुना होगा, उन्होंने किसी के साथ किया होगा, तभी वो रिजल्ट्स दे रहे हैं और वो हैं चीज़ें। तो खैर ये बात तो इसलिए क्योंकि मुझे किसी ने पूछा था कि मैम क्या आप मेरे लिए मैनिफेस्टेशन कर सकती हैं? देन मैंने उनको रिप्लाई कर दिया था, बट मुझे लगा कि अभी ये बोल देना चाहिए। तो लेकिन बात ये है कि मैं कह रही हूँ कि आप अपने डियर वन के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, ये टेक्निक भी मैंने नेविल गोडार्ड की बुक में पढ़ी थी कि उन्होंने बताया था कि आप अपने डियर वन के लिए, जिनकी कोई प्रॉब्लम हो, जैसे सपोज कीजिए कि आपके ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, लवर हैं, जिनको जॉब नहीं मिल पा रही है, या जिनको पर्टिकुलर कोई इंसान पसंद नहीं करता, उनके ऑफिस में उनका बॉस उनके साथ अच्छा नहीं है, या उनकी लाइफ में और कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारी मदर्स के कॉल आते हैं, कंसल्टेशन के लिए आते हैं कि मैम हमारा बच्चा, उसको कैसे हम पढ़ाई के लिए कन्विंस करें, या कैसे उसको किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। तो उसको, उनको करने के लिए भी उनको चाहिए होता है, क्योंकि मदर्स बहुत ज़्यादा अपने बच्चे से कनेक्ट होती हैं। वो चाहती हैं कि उनके बच्चे को मैनिफेस्टेशन में भी कष्ट ना हो, वो भी उनको कर दे। जैसे लाइक मेरी मम्मी भी है, वो हर चीज़ करने को तैयार रहती है मेरे लिए, बट मैं उनको कहती हूँ कि ये मेरी चीज़ है, मैं कर लूँगी, आप परेशान ना होइए। लेकिन जिनके बच्चे छोटे हैं, वो मदर चाहती हैं कि वो उनके लिए मैनिफेस्ट करें। ठीक है? तो आज हम नेविल गोडार्ड की यही टेक्निक है कि इसमें आपको क्या करना है, कि इसमें आपको सोचना है कि जो भी मैनिफेस्टेशन है आपकी, सपोज कीजिए कि आप में से बहुत सारे लोग लव में हैं, रिलेशनशिप में हैं, लेकिन आपकी शादी नहीं हो पा रही क्योंकि आप दोनों में से कोई भी, किसी की भी जॉब नहीं है, राइट? तो जब आपकी जॉब होगी तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँगे, क्योंकि ये 100% सच है कि प्यार से ज़िंदगी नहीं चलती है, आपको पैसे कमाने पड़ते हैं अपनी लाइफ को स्मूथली चलाने के लिए, अच्छा करने के लिए, राइट? तो इसलिए आपको चाहिए कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो। आप लड़कियों को भी चाहिए, लड़कों को भी चाहिए, सबको चाहिए, राइट? तो आप ऐसा इमेजिन कीजिए, आप एक ऐसी पिक्चर बनाइए कुछ सेकंड्स की, लंबी नहीं बनानी होती, कुछ सेकंड्स की, कि आपका जो भी फ्रेंड है या पार्टनर है, उसको वो पर्टिकुलर जॉब मिल गई है, या जो भी वो लाइफ में चाहता है वो उसको मिल गया है, और वो आपको आकर खुशी से, बहुत खुशी से आपको वो सब चीज़ें बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, और आप उसको कांग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं, और आप मन ही मन सोच रहे हैं कि ये बात तो मुझे पता थी, क्योंकि ये तो मैंने ही किया है ना? क्योंकि मैंने ही इसमें हेल्प किया है, ये बात तो मुझे पता थी कि ये होने ही वाली है ना? इस तरीके से आपको विजुअलाइज़ करना है। अगर आप विजुअलाइज़ नहीं कर पाते हैं तो आप स्क्रिप्टिंग कीजिए। स्क्रिप्टिंग में जैसे कि एक मूवी की स्क्रिप्ट लिख रहे हो, कि आपका दोस्त है, सपोज़ कीजिए कि आपका दोस्त है अनिल नाम का। अनिल को जॉब मिल गई है, अनिल बहुत हैप्पी है, अनिल ने मुझे कॉल किया है, अनिल मुझे बता रहा है कि किस तरीके से वो गया, इंटरव्यू दिया, और किस पैकेज पे उसका सिलेक्शन हुआ, एंड आई एम सो हैप्पी, वी आर सेलिब्रेटिंग हिज सक्सेस। इस तरीके से आप स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हैं, और उसको पढ़िए 2, 5, 10 बार, और उसको पढ़ने के बाद ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, यूनिवर्स का थैंक यू बोलिए कि यूनिवर्स ने आपको इस लायक बनाया कि आप किसी के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं।
ठीक है? आपको ईश्वर ने चुना है कि किसी को आप खुशी दे सके, किसी के लिए आप अच्छा कर सके, तो आप उसको सेलिब्रेट कीजिए, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में, आपको बहुत सारे जो फॉरेनर्स वाले जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोचेस हैं, उनके बारे में पता चला। आपकी लाइफ में किसी भी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया या लॉ ऑफ अजम्पशन आया या लॉ ऑफ वाइब्रेशन आया, लॉ ऑफ फीलिंग्स आया, बहुत सारे लॉ हैं जो आपकी लाइफ में आए और जिनको आपने यूज़ किया और उन्होंने आपके लिए काम किया। अब आपको ये सब कुछ करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ अंदर रखना होगा कि आप जो भी विश मैनिफेस्ट करती हैं या करते हैं या जो भी आप ट्राई करते हैं किसी भी तरीके से, वो सब मैनिफेस्ट होता है और वो आपकी लाइफ में पूरा होता है। आपको ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप डगमग हुए तो दूसरे का जो चीज़ें हैं वो भी डगमग हो जाएगी। इसी बीच वो खुद भी अपने लिए मैनिफेस्ट करते रहेंगे, लेकिन आप उनके साथ ऐसा कर सकते हैं कि आप उनको पॉजिटिवली मोटिवेट करते रहें, उनको बताते रहें कि चीज़ें काम करती हैं। अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा, पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि आपकी जो थॉट्स हैं वो ही आपका पूरा एनवायरनमेंट बनाती हैं, आपका लाइफ क्रिएट करती हैं, सब कुछ करती हैं आपकी थॉट्स ना। तो आपको हमेशा अवेयर रहना चाहिए अपनी थॉट्स के लिए और पॉजिटिव बोलने की आदत डालनी चाहिए हमेशा। किसी को बुरा देख कर ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि ये क्या है, या मतलब ग्रीफ भी नहीं करना है किसी के लिए ना। हमेशा ब्लेसिंग्स दें कि हाँ इनका भला हो, अच्छा हो, तभी आपकी जो मैनिफेस्टेशन की पावर है जो स्पीड अप होगी, आप बहुत जल्दी बहुत अच्छा मैनिफेस्ट करेंगे आपकी लाइफ में ना। तो इस तरीके से आप अपने लव वंस के लिए, डियर वंस के लिए भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो करिए। आज के वीडियो में इतना ही है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।